देश में हर रोज बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या से लोग दहशत में हैं और इसका असर साफ देखा भी जा सकता है। एसिड अटैक पीड़िता जीतू शर्मा अपने पिता के इलाज के लिए दर दर भटक रही हैं। दरअसल एसिड अटैक के ऊपर बनाई गई फिल्म छपाक में जीतू शर्मा दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने पापा की तबीयत को लेकर ज्यादा परेशान हैं। उनके पिता कांस्टेबल हैं और कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं। जीतू जहां भी अपने पापा को लेकर इलाज कराने जाती है, डॉक्टर कोरोना का इलाज करे बगैर इलाज करने से मना कर देते हैं। परेशानी सिर्फ यही नहीं है, प्रशासन ने जीतू के पिता की पोस्टिंग मैनपुरी कर दी थी, लेकिन बीमारी के चलते वो वहां नहीं जा पाए, जिसके चलते पिछले 4 महीने से जीतू के पिता को 1 रुपया भी सैलरी के रूप में नहीं मिला है, जिसके कारण इनके घर पर अब आर्थिक संकट भी आ गया है। आपने दीपिका पादुकोण के साथ में एक छपाक फिल्म में काम किया था, क्या है आपके साथ में, किस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या आपके पिताजी के साथ में हुआ है? मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2014 में हुआ था, 17 जुलाई में। तो अभी मेरे फादर को लेके है कि उनके गले में कैंसर है, तो उनके ट्रीटमेंट जेपी हॉस्पिटल नोएडा में चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से मैं उनको नहीं ले जा पाई और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी कि 5-6 दिन से ना ही खाना खाया और ना ही बिल्कुल पानी भी नहीं जा रहा था 4 दिन से। तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और फिर मैंने सोचा कि जिला प्रशासन को मुझे कॉल करना चाहिए, 112 नंबर पे कॉल। मैंने 112 पे कॉल किया तो बोलते हैं कि हमारे पास ब्लड है कि हम लोग आपको लेके कैसे जाएंगे, आप थाने जाइए। मैं बन्ना देवी थाने गई। फिर मैं वहाँ बन्ना देवी थाने जाने पर वहाँ पर चौकी इंचार्ज नहीं थे, जो और लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, आप टैक्सी करिए यहाँ से और दिल्ली ले जाइए उनको। मैंने कहा लॉकडाउन में दिल्ली हम कैसे जा सकते हैं कि हमारे पास कि नहीं दिल्ली जाने देंगे, अब कोई मना नहीं है। मैं ऐसे कैसे जाने देने जब हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है कि किस तरीके से हम लोग जाएंगे, कि लोग वक्त गाड़ी रोकेंगे, पुलिस प्रशासन, हम क्या कहेंगे कि हम लोग इस काम को नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे जाएंगी। मैं वहाँ से आ गई। 108 नंबर पे मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस आई, मेडिकल लेके गई। मेडिकल मैंने पर्चा लगाने के लिए गई तो बोले कि कैंसर के पेशेंट हम न्यू को नहीं देख रहे हैं और पुराने को देखेंगे। फिर डॉक्टर को मैंने बात किया, जहाँ के एक बड़े अधिकारी थे, मैंने डॉक्टर को भी रोका। उन्होंने कहा कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं किया, वो अपने डॉक्टरों से बात करते रहे। मैंने बहुत फोर्स किया, प्लीज़ सर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। और उसके बाद फिर मेरे फादर सुबह 8 बजे के हम लोग गए और 2 बजे हम लोग दोपहर में लौटे। मेरे फादर धूप में ही पड़े रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस यही बोलते रहे आप लोग यहाँ से लेके जाइए और आप लोगों को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कैंसर के न्यू पेशेंट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पुराने पेशेंट जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है उन लोगों को देख रहे हैं। कैसे लेकर आई थी वहाँ से? फिर मैंने एम्बुलेंस को फिर से कॉल किया तो बोल रही है एम्बुलेंस कि हम लोग ऐसे नहीं ले जाएंगे जब तक कोई रेफर नहीं करेगा, अगर आप रेफर लेटर पर लिखवाइए तभी हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने रिक्शा किया तो रिक्शा से अपने फादर को, और इतनी बिगड़ी हालत में थे कि उनको बैठा भी नहीं जा रहा था, पकड़ते लेते हुए लेके आई धीमे धीमे रिक्शे से। इसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं आप? तो इसका जिम्मेदार कुछ प्रशासन भी है, कुछ जो नियम के पालन जो गा रहे हैं, और वो डीएम साहब को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। इतनी सारी खबर पढ़ने के बाद भी मैंने अपना वीडियो हर जगह डाला, सबको टैग भी किया, लेकिन डीएम ने कोई खबर नहीं ली और इसके बारे में ना ही मेरे पास कोई प्रशासन का अभी तक एक कॉल आया कि एक पुलिस अधिकारी है, ये भी मेरे फादर पुलिस में हैं और इनको अभी तक हेल्प नहीं मिली। 30 साल तक इन्होंने प्रशासन के लिए ही काम किया, देश के लिए काम किया, और आज ही प्रशासन इनके लिए कोई भी खड़ा नहीं है, ना ही इनकी रक्षा के लिए कोई खड़ा है कि इनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सके। क्या नाम है आपके पापा का? श्री सोमदास शर्मा। कहाँ इनकी पोस्टिंग थी इस दौरान? मैनपुरी में। कब हुई थी? मैनपुरी में तैनाती हैं अभी भी। तबीयत खराब होने की वजह से 5 जनवरी को उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए ये घर पे आ गए। मैंने चेकअप वगैरह कराया तो उनको कैंसर की दिक्कत हुई और हम लोग गए भी थे एसपी अमित कुमार जी से मिलने, बट वो मिले नहीं। वहाँ मेरे फादर का अभी मेडिकल भी नहीं लगा है, जिसके कारण सैलरी भी रुकी हुई है और घर में बहुत दिक्कत भी हो रही है। मतलब जो मेरी दीदी ने फिल्म छपाक में काम किया तो मतलब दीदी को पहले से बहुत ही अच्छा वो मिला है, क्योंकि मतलब आजकल लड़कियों को ऐसे लड़कियों को देखते भी नहीं थे, जॉब भी नहीं मिला था मेरी बहन को। बहुत भाग दौड़ की मेरी बहन ने और हर किसी में सब मना कर देते कि नहीं हम ऐसे लड़कियों को जॉब नहीं देते, आपका फेस देख के लोग किस तरीके से वो करेंगे, हमारे कस्टमर भी नहीं आएंगे। फिर दीदी ने फिर लखनऊ में जाके फिर वो किया, बहुत भाग दौड़ की, हर किसी से मिली, तब जाके दीदी की लखनऊ में जॉब मिली। और फिर तब दीदी की मूवी आई छपाक, तो मतलब पहले से बहुत बेटर है और
दीदी के ऊपर केस 2014 में हुआ था, 17 जुलाई। अच्छा, जैसे तो आपके पिताजी तबीयत खराब है, कब से है ये पापा जी को समथिंग 1 साल हो गया। पापा जी ने पहले दिखाया नहीं था, क्योंकि पापा जी बोलते थे हमने दिखा दिया, तो इस वजह से दिक्कत पापा जी को और हो गई। फिर दीदी लखनऊ से आए, दीदी को बहुत बेचैनी होती थी पापा के बारे में कि पापा जी आप दिखाओ दिखाओ, पापा जी नहीं दिखाते। फिर दीदी आई, फिर दीदी लेके गई, तब जाके फिर दीदी ने दिखाया पापा जी को, तब देखा तो इसमें कैंसर पाया गया। नहीं, अब किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? अब दिक्कत इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है कि अब पापा जी इधर पड़े हैं और घर में मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और ना तो कल मेडिकल भी गए थे हम, वहाँ भी मना कर दी, वहाँ भी बोलती है कि हम न्यू पेशेंट को नहीं लेते। और 8 बजे के बजे घर पर 1 बजे आए तो बहुत दिक्कत थी। कितने भाई बहनों? हम 3 भाई 1 बहन है, मतलब 3 पापा बहन किस चीज 1 में भाई जॉब करते थे है। आप? पापा जी मेरे पुलिस में है, मैनपुरी। तो आमद हो गई थी इनकी वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं हुई। फिर वो ऐसा तो दिक्कत हो गई थी 5 तारीख को, जो 5 जनवरी को पापा यहाँ पर आ गए थे। पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं हुआ। भाग दौड़ की बहुत मम्मी दीदी ने, पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था नोएडा में, वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा? वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल दिया कि पहले आप कोरोना का टेस्ट कराइए, उसके बाद हम रेफर करेंगे। किस अस्पताल में एडमिट थी? ये नोएडा जेपी हॉस्पिटल। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं यूपी प्रशासन पर, जो पुलिस में काम कर रहे अपने ही कांस्टेबल को सही इलाज नहीं दे पा रही है, वो भी ऐसे समय में जब उनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। अलीगढ़ से न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।